आइए जी एक क्वेश्चन वो देखते हैं। ये आपको साथियों क्लास 9th के एक्सरसाइज 2 अर्थात पॉलिनोमियल बहुपद का है। ये बुक होगा आपके पास, एनसीईआरटी बुक या एससीईआरटी आप जो बोलो, बीटीबीसी का। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, बुक यही है कक्षा 9वीं का। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों आपको 4 क्वेश्चन इसमें कह रहा क्या निकालने जी, गुणनखंड निकालने। हम लोग 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? 3 तक हो गया था कंप्लीट। हम लोग इसमें 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखेंगे। इसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में क्या है जी, 12x² माइनस 7x और प्लस में 1 है। 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको क्या करना है, इसका फैक्टर करना अर्थात गुणनखंड इसका निकालना है। साथियों गुणनखंड निकालने का मतलब होता है कि आपको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पे साइड वाला आना चाहिए। बताइए यहाँ जब 12x² गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 12x²। सही है। और ये 12x² को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं जी, ये नहीं कुछ तो प्लस में है, इसको हम लिख सकते हैं -4x और -3x। जब यहाँ -4x और -3x करेंगे तो साथियों मेरा -7x हो जाएगा। -4x -3x हो जाएगा -7x। लेकिन यही -4x गुना -3x करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 x गुना x x²। काम बन गया ना। -4x और -3x में मेरा ये क्या था, रफ था। आइए इसको थोड़ा अरेंज करते बढ़िया से। हो जाएगा जी 12x² -4x -3x प्लस में 1, ताकि -4 -3 -7 हो जाएगा। लेकिन यही -4 गुना -3 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 12x², जो कि 12x² गुना 1 के बराबर हो जाता है। अरे यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें से क्या करना है, अब देखिए आपको 4 तिहाई 12, 4x कॉमन आ सकता है, 4x कॉमन लेने का मतलब साथियों डिवाइड करना होता है। यहाँ आपको 3 हो गया, यहाँ x बचेगा तब ना 4 तिहाई 12 x गुने x x² हो जाएगा। ये माइनस, अब 4x था ये पूरा कंप्लीट आपका निकल गया तो क्या बच जाएगा, 1 ना। अब साथियों गुणनखंड का नियम होता है, जो आपको यहाँ बचेगा वही आपको यहाँ आएगा। इसके लिए आपको इसमें से माइनस कॉमन करना होगा, मतलब -1। जब -1 कॉमन करेंगे तो माइनस वाला पार्ट प्लस में आ गया और ये प्लस वाला पार्ट माइनस में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आप चाहो तो एक स्टेप बैक भी जा सकते हो। 4x गुना 3x 12x², फिर ये 4x गुना -1 -4x, फिर ये -1 गुना 3x हो गया -3x, और -1 गुना -1 प्लस में आपका साथियों 1। इसका मेन की पॉइंट यही है मास्टर की, कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए और यही चीज को गुना करेंगे तो गुना करने पे साइड वाले के बराबर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आइए यहाँ भी 3x - 1, यहाँ भी 3x - 1। आप चाहो तो इसमें से 3x - 1 को कॉमन कर लो, अंदर में क्या बचेगा जी, 4x - 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया समझ में, यानी 12x², वीडियो रोकना नहीं है, 12x² -7x प्लस 1 जो है, इसका जो आप साथियों गुणनखंड करोगे हो जाएगा 3x - 1 इंटू 4x - 1। इसको आप ऐसा भी कह सकते थे, पहले बोल देंगे 4x - 1, फिर बाद में बोल देंगे 3x - 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत समझने में? आइए जी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ बगल में एक तो हो गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले देख ही लेते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, 2x² + 7x + 3। दूसरा में साथियों आपको है 2x² + 7x + 3। क्या दिक्कत हुआ, 2x सही है ना, 2x² + 7x + 3। इसका भी क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करना, मतलब गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। ये 2 नंबर का हम लोग का है। फिर वही वाला बात, जोड़ने पे बीच वाला, जोड़ने घटाने पे, गुना करने पे साइड वाले के बराबर। तो बताइए 2x² गुना 3 करेंगे, 2 तिहाई। भैया आप 9th क्लास में हो तो ये सब 8th क्लास में प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा, इतना कर लिए होंगे या जाने वाले हैं, ताकि 9th क्लास में दिक्कत ना हो। भैया 9th में भी रहेगा, 10th में भी, जितना पढ़ोगे आगे तक मैथमेटिक्स जब तक रहेगा तब तक कहीं कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा, ध्यान रखना। 2 तिहाई 6x²। अब ये 6x² को ऐसे दो भाग में तोड़े, गुना करने पे 6x² आना चाहिए, जोड़ने घटाने बीच वाला। ऐसा काम कर सकते हैं, 6 गुना 1 6x और 1x तो क्या हो जाएगा जी, 7x। लेकिन 6x गुना x करेंगे तो 6x² के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसको क्या करना है जी, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस में 6x प्लस x, प्लस तो बगल में 3 है ही, ताकि 6x प्लस x को जोड़ेंगे हो जाएगा जी 7x। यहीं 6x गुने x करेंगे हो जाएगा 6x², जो कि 3 दूनी के 6x² के बराबर है। अरे हाँ यहाँ समझ में आ रहा है, बढ़िया सारा समझ में। अब इसमें साथियों क्या करना, आपको 2x यहाँ से कॉमन करना है। कॉमन मतलब डिवाइड करना, अंदर में क्या बच जाएगा जी, सिर्फ x + 3। आप चाहो तो बैक जाके चेक भी कर लो, 2x गुने x 2x², फिर ये 2x गुने 3, 3 दूनी के 6x हो गया,
फिर आपको यहाँ से +1 कॉमन करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका फैक्टर का नियम होता है कि जो यहाँ वही यहाँ, ताकि 1 गुने x x होगा, 1 गुने 3 3 होगा। यहाँ तक पूरा क्लियर है? अरे मजा आ रहा है समझने में? चलिए अब क्या करना है, इसमें से x + 3 को कॉमन करेंगे, अंदर में क्या बचेगा जी? 2x + 1 बचेगा। इतना ही काम क्या करना था इस क्वेश्चन में करना, यही आपका गुणनखंड हो गया। हम लोग चाहे तो भाषा भी लिख सकते हैं, अतः 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड x + 3 × 2x + 1 होगा। कोई दिक्कत समझने में? साथियों आप जब सीनियर क्लास में स्टैंडर्ड में पढ़ोगे जाओगे, उसमें आप पढ़ोगे जो किसी भी बहुपद का ध्यान रखना, शून्यक होता है मतलब जीरोज, और समीकरण का मूल होता है। किसी भी समीकरण का मूल अर्थात हल जो होता है उसमें उपस्थित चर राशि के मैक्सिमम पावर पर निर्भर करता है। उसी तरह साथियों आपको बहुपद में किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है उसमें उपस्थित चर राशि अर्थात वेरिएबल क्वांटिटीज के मैक्सिमम पावर पर निर्भर करता है कि कै गो जीरोज होगा। भैया ये द्विघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि का इसका डिग्री जो है वेरिएबल क्वांटिटीज का वो कितना है? मैक्सिमम 2 है। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ नहीं कुछ, 2 x के पावर में 0 है। यहाँ इसका उच्चतम घात कितना है? 2। इसका मतलब हो गया इसका जो शून्यक निकलेगा बहुपद का मूल न निकाल दीजिएगा, समीकरण का मूल होता है इक्वेशन का रूट्स, ठीक है? इसका कै गो मूल निकले, रूट्स निकलेगा, सॉरी कै गो जीरो निकलेगा? शून्यक 2 गो। इसको आप 0 के बराबर, शून्यक का मतलब हुआ साथियों कि 0 के बराबर कर देना, ठीक है? तो आप x + 3 को बराबर करोगे 0 का, x बराबर -3 आएगा। फिर 2x + 1 को बराबर करो 0 का, x बराबर -1/2 आएगा। साथियों यही आपका 2 गो इसका शून्यक होगा। क्लियर है? शून्यक निकालने का मतलब हुआ उस चीज को 0 के बराबर कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा 3 और 4 यहाँ बना देंगे तो वीडियो में आ जाएगा पूरा जी। आ सकता है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर 2 नंबर तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? साथियों ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 3 में कह रहा है, इसमें 3 में कह रहा है 6x² + 5x - 6। 3 में कह रहा है जी 6x² - 5x + 5x - 6। क्वेश्चन सही है? 6x² + 5x - 6 सही है ना? फिर वही वाला बात, यहाँ 6 6 के 36, माइनस में आएगा 36x², लेकिन जोड़ने घटाने पे बीच में आप कितना आना चाहिए? यहाँ 5x आना चाहिए जोड़ने घटाने पे। तो 36 को ऐसा कर सकते हैं 9 के 36। जब मान लीजिए 9x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो मेरा 5x आएगा प्लस में, आएगा ना जी? ये 9x में से जब 4x को माइनस करेंगे तो 5x आएगा प्लस में, लेकिन यही 9x को जब गुना करेंगे -4x के साथ तो साथ में आपको 9 के 36 माइनस में 36x² आएगा, जो कि हमको यहाँ 6 6 के 36 - 37x² चाहिए ही था। समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ जी ये हो गया 6x² + 9x - 4x - 6, ताकि 9x में से 4 को x को माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा 5x, लेकिन यही 9x को -4x के साथ गुना करेंगे तो 9 के 36 माइनस में 36x² होगा, जो कि 36x² के बराबर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है पूरा बढ़िया से? समझ में आ रहा है सब कुछ? ध्यान रखना। इसलिए फिर कॉमन करेंगे 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6। क्या लगता है आपको? 3x कॉमन आ सकता है ना? जब 3x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर में? 2x + 3। आप चेक भी कर सकते हो, 3 दूनी के 6x², फिर ये 3x × 3, 3 तिहाई 9x। यहाँ साथ में आपको -2 कॉमन करना होगा ताकि 2x + 3 आ जाए। कैसे? 2 दूनी के 4x माइनस में, 2 तिया 6 प्लस में, सॉरी यहाँ भी माइनस में हो जाएगा, -2 × 2x करेंगे, 2 दूनी के 4x माइनस में, फिर ये माइनस गुना प्लस हो जाएगा, ये -2 तिहाई 6 माइनस में 6 आ गया। जो यहाँ वही यहाँ, फैक्टर का ये की पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं यहाँ कुछ और आ जाए, यहाँ कुछ और आ जाए। इसका मतलब ऊपर वाले स्टेप, पिछले वाले स्टेप में आप कहीं कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ कर चुके हैं, इसलिए आपका बराबर नहीं आता। यहाँ बराबर आया, इसका मतलब क्या है जी? अप्रोच सही जा रहा है। यहाँ से क्या करेंगे? 2x + 3 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है? तो अंदर में क्या बचेगा? 3x - 2। इस तरह साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन समाप्त हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड जो होगा वो 2 गो क्या सब होगा जी? 2x + 1 और 3x, सॉरी 2x + 3 और 3x - 2। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा बढ़िया से? आइए जिसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि आपके पास बुक होगा तो ये एक्सरसाइज 2.4 कक्षा 9वीं के 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में 4 गो क्वेश्चन है, जिसमें कि हमने पहला सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया और अंत में चौथा। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना? 3x² - x - 4 आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके ट्राई, ठीक है? फिर वही वाला बात, इसमें क्या करना है जी? गुना, सॉरी जोड़ने घटाने पे बीच वाला, गुना करने पे साइड वाला। भैया 4 तिया 12 x² माइनस में
अब माइनस में चाहिए गुना करने पे 12x², जोड़ने घटाने चाहिए सिर्फ x। तो क्या लगता है आपको? 4 तिहाई 12। कहने के लिए तो आप 6 दूनी के 12 कह दीजिएगा, 6 में 2 जोड़िएगा 8 होगा, 4 से 2 घटाइएगा 4 होगा। क्या काम बनेगा? क्या नहीं ना। 4 तिहाई 12, 4 और 3 टूटेगा। देखिए कैसे करते हैं। आप 3 चौके 12 भी कह सकते थे, 3x² प्लस 4x, नहीं माइनस 4x करना होगा, माइनस 4x प्लस 3x, ताकि साथियों यहाँ बगल माइनस 4 है, ताकि जब इसको आप सॉल्व करो तो माइनस 4x प्लस 3x। कहना ये चाह रहे कि जब 3x में से 4x को हम माइनस करेंगे तो मेरा माइनस में x आएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। फिर लेकिन यही माइनस 4x को जब गुना करेंगे 3x के साथ तो 4 तिहाई 12 माइनस में हो जाएगा 12x², जो कि हमको माइनस में 12x² था, चाहिए ही था। यहाँ तक क्लियर है ना। जोड़ने घटाने पे बीच वाला, गुना करने पे साइड वाला, यही इसका की पॉइंट हुआ। आप इसको जिस तरह सोच पाओ, इसमें से क्या करना जी, सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 होगा, ताकि 3x गुने x, 3x², ये x गुने -4, -4x। इसमें से आपको एक कॉमन करना, क्यों? ताकि यहाँ भी 3x माइनस 4 आ जाए, ताकि 1 गुने 3x, 3x, फिर 1 गुने -4, -4। यहाँ से आप साथियों क्या कर सकते हो, ये 3x माइनस 4 को कॉमन कर लो, अंदर में क्या बचेगा जी, x प्लस 1। आप इसको x प्लस 1 इंटू में 3x माइनस 4 लिख सकते हो, या नहीं तो 3x माइनस 4 इंटू में x प्लस 1 लिख सकते हो। साथियों आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप एक्सरसाइज 2.4 अर्थात पॉलिनोमियल के सीरीज का चौथा पोर्शन क्लास 9वीं कक्षा 9 के एनसीईआरटी अर्थात बीटीबीसी का मैथ जो है, उसमें आप साथियों ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 9वीं कक्षा के क्वेश्चन नंबर 4 में 4 गो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड, जस्ट उसके नीचे में है 5 नंबर में त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। ठीक है जी, आपको ये चारों बहुपद का गुणनखंड जो होगा द्विघात बहुपद का, ये आपको समझ में आ गया होगा। साथियों की शेयर कर रहे हैं आपके साथ मास्टर की, ध्यान रखिएगा। बहुपद का शून्यक होता है बोले तो जीरोज, और समीकरण का मूल होता है मतलब रूट्स होता है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर साथियों, जय हिंद।